नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम रावत अपने चैनल मेरो उत्तराखंड के माध्यम से आप लोगों को उत्तराखंड में स्थित जो पावन मंदिर और स्थल हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी, जिसमें मैं आपको हमारे उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं उनके पीछे छिपे रहस्य या कहानियाँ, वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में जानकारी दूंगी। और आशा करती हूँ आप लोग भी उत्तराखंड आएंगे और हमारी जो संस्कृति है और जैसा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है उसका आनंद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताना चाहती हूँ वो है ताड़केश्वर धाम, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जिसे शिव भगवान का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर वैसे तो काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, पर इस मंदिर की खासियत क्या है, क्या इसके पीछे रहस्य छुपा है और क्यों लोग यहाँ आते हैं, उसके पीछे छिपी कहानी को मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते ही हैं, उत्तराखंड को महादेव शिव की तप स्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव इस धरा का निवास करते हैं। इस जगह पर भगवान शिव का एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर है, ताड़केश्वर भगवान का मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मन्नत भगवान पूरी करते हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। वहीं इस मंदिर के पीछे एक बेहद रोचक कहानी भी छुपी है। चलिए जान लेते हैं। माना जाता है कि ताड़कासुर नामक एक राक्षस था, जिसने भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। शिव जी से वरदान पाकर ताड़कासुर अत्याचारी हो गया। परेशान होकर देवताओं और ऋषियों से भगवान शिव से प्रार्थना कर ताड़कासुर का अंत ताड़कासुर का अंत करने के लिए केवल भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते थे। बेसिकली कहा जाता है कि ताड़कासुर जो एक असुर राज था, तो उसको केवल और केवल भगवान शिव या माता पार्वती या उनके पुत्र कार्तिकेय भी जो है मार सकते थे, और अन्य कोई उसको नहीं मार सकता था। तो उसी का ही वरदान प्राप्त करने के लिए ताड़केश्वर जो असुर राज है वो शिवजी भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए यहाँ आता है। तो भगवान शिव के आदेश पर कार्तिकेय ताड़कासुर से युद्ध करने पहुँच गए। ऐसे में अपना अंत नज़दीक जानकर ताड़कासुर भगवान शिव से क्षमा मांगता है, जिस कारण भोलेनाथ जो है ताड़कासुर को क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन उसको साथ ही साथ एक वरदान भी देते हैं कि कल युग में इस स्थान पर यानी कि ताड़केश्वर धाम पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी। इसीलिए असुरराज ताड़कासुर के नाम से यहाँ भगवान भोलेनाथ ताड़केश्वर कहलाते हैं। वहीं यह भी माना जाता है कि ताड़कासुर से युद्ध व कार्तिकेय द्वारा उसका वध किए जाने के बाद भगवान शिव ने यहाँ पर विश्राम किया था, और विश्राम के दौरान भगवान शिव पर सूर्य की तेज किरणें पड़ रही थी। तो भगवान शिव पर छाया करने के लिए स्वयं माता पार्वती 7 देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर वहाँ प्रकट हुई। इसीलिए आज भी मंदिर के पास स्थित 7 देवदार के वृक्षों को देवी पार्वती का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। और आप वहाँ पे देखेंगे भी, जब आप इस मंदिर में आएंगे और वहाँ की जिस वृक्ष के बारे में यहाँ बताया गया है वो आप अपने आप देखेंगे कि हाँ ऐसा है। तो और इस मंदिर की मैं आपको कुछ खासियत भी बता देती हूँ। जैसे भगवान शिव का ये जो ताड़केश्वर मंदिर है ये सिद्ध पीठों में एक है। यहाँ पर आपको यूजली ना बलूत और देवदार के वनों से घिरा हुआ ये मंदिर देखने में बहुत मनोरम लगता है। यहाँ कहीं पानी की छोटे छोटे झरने भी हैं। और आप आइए, हमारे पौड़ी गढ़वाल में इस सिद्ध पीठों में एक जो मंदिर है ताड़केश्वर महादेव जी का,
उसका आनंद लीजिए और इस मंदिर से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। और आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप भी आइए हमारे पौड़ी गढ़वाल।